Hello everyone. So this is the question from JEE Advanced 2021. So let's solve this question. The question is on integration. थोड़ा limits लग रहा question है. So let's start solving this question. The question is let f is defined from minus pi by 2 to pi by 2 to r. It is a continuous function such that f of 0 is 1 and 0 to pi by 3 f of t dt is equal to 0. Then which of the following statement are true? The first question is the option A is the equation fx minus 3 cos 3x equal to 0 has at least one solution in 0 to pi by 3. Similarly एक और इक्वेशन है, this is at least one solution in 0 to pi by 3 और बाद में आपको इन दोनों लिमिट्स को सॉल्व करना है. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. तो देखो भाई, if you just observe this, आपको 0 से पाई बाय 3 में इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 3 एफ ऑफ टी dt गिवन है 0 है. ठीक है. तो इसको हम देखो कैसे यूज कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस. ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे मैंने इसको आपके सामने रखा हुआ है. तो लेट्स से इफ यू कंसीडर फॉर दिस फर्स्ट ऑप्शन, लेट्स से यू कंसीडर अ फंक्शन gx. हमने एक फंक्शन gx कंसीडर किया व्हिच इज इक्वल टू fx माइनस 3 cos 3x. ठीक है. और x क्या है, 0 से पाई बाय 3 के बीच में. ठीक है. नाउ वी नो इंटीग्रल 0 से पाई बाय 3 fx dx वो क्या है, 0 है. If I check this integral gx dx 0 to pi by 3, so can I say this is integral 0 to pi by 3 fx dx minus 0 to pi by 3 3 cos 3x dx. क्या क्या हमने इंटीग्रेट कर दिया 0 से पाई बाय 3. क्यों? बिकॉज ये वाले तो आपको पता है 0 है. 0 से पाई बाय 3 में f of x dx 0 हो गया. तो दिस इज 0 माइनस यू कैन सी हियर दिस इज 3 cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 3x डिवाइड बाय 3 और लिमिट्स क्या हो गई 0 से पाई बाय 3. एंड यू कैन क्लियरली सी देखो ये पाई बाय 3 पे ये 0 जाएगा बिकॉज sin पाई और 0 पे 0, मतलब इंटीग्रेशन जो होगा 0 से पाई बाय 3 में वो 0 होगा. करेक्ट. सो नाउ सी वी हैव इंटीग्रल a टू b fx dx, उसका इंटीग्रेशन वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया. तो नाउ कैन वी से अब नाउ दिस पॉइंट और दिस प्रॉपर्टी यू शुड नो. इफ यू हैव इंटीग्रल a टू b fx dx और fx फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, इस इंटरवल में क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन है. अगर इसका वैल्यू 0 आ गया तो there will be at least one root of fx in this interval a to b, because अगर इसका algebraic area का सम 0 आ रहा है, इंटीग्रल a to b fx dx क्या होता है, algebraic sum of areas. तो somewhere the graph will be above x axis, somewhere the graph will be below x axis, तभी तो एरिया कैंसिल होगा, न्यूट्रलाइज होगा, नलिफाई करेगा. करेक्ट. सम एरिया विल बी पॉजिटिव, सम एरिया जो x axis के नीचे होगा, सम एरिया विल बी अबव x axis. करेक्ट. तभी तो इसका वैल्यू नेट वैल्यू 0 आने वाला है. राइट. तो यू कैन सी अगर ऐसा होना है तो कम से कम इसको x एक्सिस को एक बार तो कट करना पड़ेगा, फंक्शन भी कंटीन्यूअस है. राइट. सो दैट मींस वी कैन से किसी भी फंक्शन जो फंक्शन अब gx फंक्शन तो कंटीन्यूअस फंक्शन होगा बिकॉज़ fx क्वेश्चन में गिवन है कंटीन्यूअस फंक्शन है, cos तो हमेशा कंटीन्यूअस होता है, कंटीन्यूअस प्लस कंटीन्यूअस इज ऑलवेज अ कंटीन्यूअस फंक्शन. तो यू कैन सी इंटीग्रल a टू b fx dx gx dx इसका वैल्यू अगर 0 आ गया मतलब gx विल हैव एट लीस्ट वन रूट इन द इंटरवल 0 टू पाई बाय 3. तो कम से कम इस gx फंक्शन का एक रूट जरूर होगा 0 से पाई बाय 3 के बीच में. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट. राइट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन बी. अब ऑप्शन बी में देखो अगेन लेट्स से यू अज्यूम अ फंक्शन hx व्हिच इज इक्वल टू दिस इज fx माइनस 3 sin 3x. इसको देख के हम अज्यूम करें देखो. ठीक है. और ये प्लस 6 बाई पाई. ठीक है. अब हमको क्या चेक करना है कि भाई इस hx फंक्शन का कम से कम एक सॉल्यूशन है किस इंटरवल में 0 से पाई बाय 3 के बीच में. तो कैन आई से इफ आई इंटीग्रेट अगेन, हम चेक करते हैं फिर से कि भाई hx 0 से पाई बाय 3, तो दिस विल बिकम इंटीग्रल fx 0 टू पाई बाय 3 माइनस 3 इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 3 sin 3x dx, and this is integral 0 to pi by 3 6 by pi dx. हमने क्या किया, इस फंक्शन hx को हमने इंटीग्रेट कर दिया.
तो यू कैन सी ये वाला फर्स्ट पार्ट तो जीरो ही हो गया, करेक्ट। -3, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x, दिस इज माइनस cos 3x बाई 3, तो वो 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज cos 3x और लिमिट्स क्या है 0 to पाई बाई 3, प्लस इसका लिमिट क्या होगा 6 बाई पाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 6 बाई पाई इंटू पाई बाई 3 इंटू पाई बाई 3। अब जैसे आपने ये वैल्यू पुट किया, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे cos पाई बाई 3, सॉरी cos 3 इंटू पाई बाई 3 मतलब cos पाई इज -1, जीरो पुट करोगे तो ये -1 आ जाएगा। तो व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज -2 +2, मतलब ये फिर से देखो क्या आ गया 0, ये आप चेक कर लो कैलकुलेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, hx फंक्शन को अगर आपने इंटीग्रेट किया, देन आल्सो यू कैन सी दिस इक्वेशन हैज इंटीग्रेशन hx 0 आ गया, मतलब इस फंक्शन का hx फंक्शन का कम से कम एक रूट होगा, एक सॉल्यूशन होगा 0 से पाई बाई 3 के बीच में। तो यू कैन सी अगर इसका सॉल्यूशन हुआ, मतलब fx -3 sin 3x will be equal to -6 by pi for some value of x in the interval 0 to pi by 3। तो you can see by same logic जो हमने फर्स्ट में यूज किया वही हमने सेकंड में यूज किया, you can say option B is also the correct answer, ठीक है। बिकॉज इसमें भी देखा हमने gx का कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, मतलब fx कहीं ना कहीं 3 cos 3x के बराबर होगा इस इंटरवल में, इसके 0 से पाई बाई 3 के बीच में, correct। So this is what we can do in the first option and option B. This is very important property, a to b अगर फंक्शन fx कंटीन्यूअस फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन 0 है तो कम से कम fx का एक रूट जरूर होगा किसके बीच में, 0 और सॉरी a और b के बीच में, राइट। तो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्लियर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड। तो अब इसमें आपको लिमिट फाइंड करना है, तो आप बहुत इजीली देख सकते हो यहाँ पे, यू कैन सी दिस इज ऑप्शन सी के लिए लिमिट x अप्रोचेस 0, ठीक है। दिस इज इंटीग्रल 0 to x f of t dt upon you can say this is 1 minus e raised to x square, ठीक है। और ये सॉरी x भी है, ठीक है, आपको इसका लिमिट फाइंड करना। यू कैन सी हियर इफ आई मल्टीप्लाई डिवाइड बाय x हियर, तो यहाँ पे हमने x स्क्वायर बना दिया और इसको लिख दिया x, एंड यू कैन सी हियर as x approaches 0 we know 1 minus e raised to x square upon x square, ये जो टर्म होगा, ये जो लिमिट होगा, this will definitely be we know e raised to x minus 1 upon x where x approaches 0 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे ये क्या होगा 1 minus e raised to x square upon x square, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1। so this is you can see we have this is limit x approaches 0, इसका वैल्यू तो -1 पुट कर दो, ये माइनस, और ये इंटीग्रल 0 to x f of t dt अपॉन x, ये आपके पास लिमिट आ गया, ठीक है। अब x अप्रोचेस 0 पे देखो ध्यान से, 0 ये क्या बनेगा 0 to 0 f of t dt, अब a to a fx dx क्या होता है, जो 0 होता है, दोनों लिमिट लगा सेम हो गई, तो ये क्या आ गया 0/0 फॉर्म आ गया। और जैसे ये 0/0 फॉर्म आया, हमने क्या किया लॉपिटल अप्लाई कर दिया, तो बाय लॉपिटल रूल इफ आई डिफरेंशिएट दिस इज लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, न्यूटन्स फार्मूला अप्लाई कर दो, न्यूटन्स लीबनिज फार्मूला, यू कैन सी x को पुट कर दो, दिस इज fx, और डिफरेंशियल ऑफ x इज 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो ये न्यूटन्स फार्मूला अप्लाई हो गया। अब x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ f ऑफ 0, तो इसका जो लिमिट होगा दैट इज माइनस ऑफ f0, और f ऑफ 0 आपको क्वेश्चन में मेंशन है, देखो दिस इज इक्वल टू 1, तो जैसे ये 1 हुआ तो ये वैल्यू क्या आ गया -1 आ गया, मतलब ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर, कैसे हमने इसको सॉल्व किया, करेक्ट, बाय यूजिंग न्यूटन्स फार्मूला। अब सेकंड ऑप्शन डी के लिए भी आप ध्यान से देखो, एग्जैक्टली सेम कर सकते हैं। यू कैन सी हियर दिस इज ऑप्शन डी में लिमिट x अप्रोचेस 0, राइट, दिस इज आई कैन से sin x बाय x, और ये क्या हो गया इंटीग्रल 0 to x f of t dt अपॉन x, और ये वैल्यू तो 1 हो गया, और ये वैल्यू यू कैन सी दिस इज इक्वल टू 1, अभी हमने फाइंड किया, देखो 0 to x f of t dt by x, दिस इज इक्वल टू 1 बाय सेम लॉजिक, f of 0 आएगा, f of 0 का वैल्यू 1, तो व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 1, तो ऑप्शन डी तो गलत हो गया, ऑप्शन डी में तो 1, ऑप्शन डी में -1 गिवन है, मतलब ऑप्शन डी रॉन्ग है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। इसमें सी और डी पार्ट बहुत इजी है,
ए और बी में थोड़ा आपको ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी आपको ट्रिक होना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चन यू कैन इजीली डू इन एग्जाम आल्सो, ठीक है। ऑप्शन सी और डी स्कोरिंग पार्ट है इसका। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, बाय बाय।